कि यूएसए कंट्रीज वगैरह, चाइना कंट्री जैसे वो तरक्की कर रहे हैं, ऐसे ही इंडिया उनकी पीक पे जा रहा है। ठीक हो गया, सामने सामने एज बात कम्पेयर कहा। टू पाकिस्तान, अगर वो इंडिया हमारी तरफ आ रहा है तो हमारे लिए ये बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री हमारे साथ खड़ी होगी कि हमारे लिए फ़ख्र का पॉइंट है। क्योंकि अगर आप ये देखें, आप लोग ये देखते हैं दुश्मनी और दोस्ती बक्स, उनमें ये पॉइंट पाया जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी तरक्की को देख रहे हैं, तरक्की को मैटर करते हैं, वो अपनी यूथ को मैटर करते हैं। हमारे पाकिस्तानी अवाम में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से पीछे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी में रहते हैं, पाकिस्तान इंडिया के मैच से ही बाहर नहीं आते। और उन्होंने इतना उनके अंदर कॉन्फिडेंट, और उनकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनका दिल्ली शहर है, उसमें सिर्फ 345 यूनिवर्सिटी हैं, और आपके पूरे पाकिस्तान में 345 यूनिवर्सिटी नहीं है। उनमें एजुकेशन को इतना ज़्यादा प्रमोट किया गया, उनके बच्चे को इतना ज़्यादा प्रमोट किया गया कि आपको मैं क्या बताऊं। हमारे पाकिस्तान में बच्चे को बचपन से ही सिखाया जाता है, पुत्र सिफारिश होएगी तो कुछ बनना ही, जो सिफारिश आई तो कुछ कर ला। आप में अगर आप पाकिस्तानी यूथ में सिर्फ और सिर्फ, अगर आप पाकिस्तानी यूथ में सिर्फ और सिर्फ क्वालिटीज अगर आप देखें तो हमारे पाकिस्तान में भी इतना टैलेंट है, तो मैं आपको बता नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ इतना टैलेंट है कि हम आपको भी नहीं बता सकते। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी यूथ में आपको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती जितनी आपको देनी चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी ना छोड़ो, मैं अर्थक्वेक की, बाकी हमारे पाकिस्तानी यूथ में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, इस वजह से पाकिस्तानी इतना टैलेंट है, पाकिस्तानी अवाम में टैलेंट है, बट पाकिस्तानी कंट्री में उतना वो आपकी यूथ को प्रेफर नहीं किया जाता जितनी इंडिया की यूथ को प्रेफर किया जाता है। इंडिया की यूथ टैलेंटेड है, पढ़ी लिखी है, जो है पॉलिटिक्स जानती है, एटिकेट जानती है, सिविलाइज नेशन से उनका ताल्लुक है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा पाकिस्तान किसी खुशफहमी में ना रहे, मैं इंडिया और पाकिस्तान पे बात नहीं करने जा रहा, मैं तो एससीओ समिट अटेंड करने जा रहा हूँ, क्योंकि रशिया आ रहा है, ईरान आ रहा है, और हम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। जो जिम्मेदारी हमें दी जाती है हम उसको निभाना अच्छे से जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरजू और भारत न्यूज़ की एक और रिएक्शन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं जिस विषय के बारे में, वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। वो है कि जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर ए जे शंकर जी, वो पाकिस्तान में विज़िट करेंगे। जो उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान में एससीओ समिट होने जा रही है उसको अटेंड करने के लिए वो वहाँ पे जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है कि फाइनली कोई इंडिया से वहाँ पर विज़िट करने के लिए जा रहा है। लेकिन डॉक्टर ए जे शंकर जी ने एक स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान में जाने से पहले कि आई विल बिहेव माई सेल्फ, यानी कि जो अगर वो पाकिस्तान में जा रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एससीओ समिट में शामिल होने, उसको अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, ना कि पाकिस्तान और भारत के किसी भी मतभेद पर या किसी भी मुद्दे पर वो बात नहीं करेंगे। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है। तो पाकिस्तान के लोग भी उनका दिलचस्पी से स्वागत करने की तैयारियों में लगे हुए हैं, तिरंगे झंडे लगाए जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे संबंध बनने की बात पर जो पाकिस्तान की आम जनता है उसका क्या रिएक्शन रहता है। ये पॉइंट है कि बेसिकली इन्हें चाहिए, ये जो जितने भी हमारे पॉलिटिक्स हैं, इन्हें चाहिए कि अपने यूथ को कोई ना कोई एक बेटर फ्यूचर प्रोवाइड करें। ये बेटर फ्यूचर प्रोवाइड करने की बजाय ये लोग पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। वो एक खान को गिराना चाह रहे हैं, वो खान नहीं गिर रहा इनसे, ठीक है। और हम एक इंडिया की बात करते हैं कि हम इंडिया को ये कर देंगे, हम एक बटन दबाएंगे, इंडिया का ये हो गया। इंडिया हमसे बहुत ऊपर चला गया। और रही बात करें हम बांग्लादेश की, हम सब मिसाल देते हैं कि ये बांग्लादेशी जो एक टगा वो पाकिस्तानी रुपीज से काफी ऊंचा चला गया, तो ये हमारे लिए काफी शर्म की बात है। आई गेस जिसको टके को हम गाली के लिए यूज करते हैं, आज वो टके हमसे बेहतर है। डॉक्टर एस जयशंकर बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े डिप्लोमेट, और इनके अगर किसी को नहीं पता, जैसे मेरी इर्द गिर्द ऑडियंस खड़ी है, मैं उनको बता दूं कि इनके ये इतने समझदार हैं कि आप समझे कि यूरोप इनके लिए खड़े होकर तालियां बजाता है। उनका ये पहले से मानना है कि हम पाकिस्तान में, इंडिया और पाकिस्तान को डिस्कस करने नहीं आ रहे, हम एक इंटरनेशनल मल्टीलैटरल टॉक्स करेंगे, सब बैठेंगे और उसके बाद जो है हम रवाना हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त बड़ी उम्मीदें हैं इंडिया से, जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर इकोनॉमिकल क्राइसिस है, बिजली का बहरान है, गुर्बत है, महंगाई है। तो हमें तो ऐसा लगता है अगर इंडिया इतना बड़ा मुल्क हमारा हाथ थामेगा तो हमारी यूथ को 2 वक्त की रोटी भी मिलेगी, काम भी मिलेगा, मुल्क का पहिया भी चलने लगेगा। नहीं, मेरा नहीं ऐसा ख्याल कि हमें 2 वक्त की रोटी भी मिलेगी। ये सारा अपने मुफाद के लिए होता है। अगर तो इतना है तो ये हमें यूथ को दें। क्यों हमारी यूथ, हर कोई बाहर, ये भी बाहर जाना चाह रहा है, मैं भी बेसिकली बाहर जाना चाह रहा हूँ, ये भी बाहर जाना है, ऐसा क्यों होना चाह रहा है? हमें पाकिस्तान में एटलीस्ट कोई बेटर फ्यूचर तो दें। अगर हम बैचलर्स के
स्टूडेंट हैं, हमें बैचलर्स करने के बाद कोई जॉब ही नहीं मिल रही, तो हमें फ़ायदा क्या? एटलीस्ट हम 4 साल बैचलर्स के कर रहे हैं, हम अपनी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर हमने यहाँ पे आके रेडियाँ लगानी है तो आई गेस कि ये पाकिस्तान छोड़ना बेहतर है। इंडिया और पाकिस्तान के मेरा ये मानना है कि अगर बॉर्डर्स खुलते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, या फिर अगर उससे भी कोई नीचे वर्ड है तो हमें वो यूज़ करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, मेरा ये मानना है कि अगर इंडिया के साथ बॉर्डर खुलते हैं तो हमारी ट्रेड जो है वो बेहतर होगी, और इंडिया इस टाइम मेड इन इंडिया बन गया है, पाकिस्तान वहाँ तक पहुँच नहीं सका। तो अगर पाकिस्तान के इंडिया के साथ बॉर्डर खुलते हैं, एक तो दोनों साइड की ट्रेड्स बेहतर होंगी, ऊपर से पाकिस्तान जो महंगी इंपोर्ट्स करवाता है, जो यूएस से चाइना से चीज़ें लेता है, वो पाकिस्तान में सस्ती अवेलेबल होंगी। जैसे पत्ती है चाय की, वो पाकिस्तान में नहीं बनती बट इंडिया में उसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। इस तरह की जो कमोडिटीज़ हैं, रेगुलर की जो यूज़ की चीज़ें हैं ना, वो पाकिस्तान में काफ़ी सस्ती हो जाएंगी। उसमें ये है कि अगर बॉर्डर्स पे जो सी टेंशंस रहती हैं वो ख़त्म हो जाएं। सबसे बड़ी कश्मीर टेंशन, कश्मीर टेंशन है, ये मसला हल हो जाए। देखिए अब अगर हम लोग पुरानी बातों पे जाएं तो कभी भी पुराने मसले हल नहीं होंगे, गड़े मुर्दे कहते हैं खेड़ेंगे तो उसमें हमारा ही नुकसान है। बट अगर आगे हम लोग बेहतरी करें और कहते हैं पाकिस्तान के तल्लुकात इंडिया के साथ अच्छे हो जाएं तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की इकॉनमी को काफ़ी उससे फ़ायदा हो सकता है। सर, अगर डॉक्टर एस जयशंकर की आपने स्टेटमेंट डेफिनेटली सुनी कि बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट बोलते हैं, पूरे यूरोप को शट अप कॉल देते हैं, अमेरिका जैसा मुल्क नहीं बोलता, तो आज जब इंडिया का मीडिया उनसे बात कर रहा था कि आप प्रिपेयर हैं, तो उन्होंने कहा मैं उस सिचुएशन के लिए भी प्रिपेयर हूँ जो कि मेरे सामने, और उसके लिए भी कि जो कि अभी आने वाली है। पाकिस्तानी ज़ाहिर मीडिया उनसे बातचीत करेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बड़ा सिविलाइज और कर्टियस किस्म का इंसान हूँ, तो आई विल बिहेव माई सेल्फ जब मैं पाकिस्तान जाऊँगा। देखिए, मैं आप जिनका नाम ले रही हैं पर्सनली उनको नहीं जानता, ना मैंने उनका स्टेटमेंट सुना है, बट मेरा ये ख्याल है कि अगर तल्लुकात बेहतर होते हैं तो फिर दोनों तरफ से होने चाहिए। जितनी भी रंजिशें हैं उन्हें ख़त्म करके एक ऐसे तरीके के साथ ना तल्लुकात बहाल करने चाहिए, उससे दोनों ममालिक को बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, मैम से बात करती हूँ। मैम, कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो दुश्मनी है, थोड़े बात करें, हमने बहुत पढ़ा हुआ है। आज पाकिस्तान की जो यूथ है वो दुश्मनी से निकली, जैसे उन्होंने कहा कि हमें इकोनॉमिक टर्म्स इंडिया के साथ बेहतर करनी चाहिए, ट्रेड अच्छी हो जाएगी, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो डेली कमोडिटी की हैं वो सस्ती हो जाएगी। आपको क्या लगता है इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी 3री बनने जा रहा है, क्या अब वो पाकिस्तान की तरफ देखेगा? क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर आ रहे हैं, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, तो अगर वो आ रहे हैं तो ये उनकी तरफ से लिया गया एक इनिशिएटिव है, ठीक है। तो पाकिस्तान को भी आगे बढ़कर उनको गले लगाना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो इससे ऑब्वियसली इकोनॉमी पे थोड़ा इफेक्ट भी पड़ेगा और होना चाहिए। देखिए, मैं इसमें एक ऐड ऑन करना चाहूँगा कि पाकिस्तान का जो एनुअल बजट है उसमें से 70% डिफेंस पे यूज़ होता है, और वो डिफेंस इंडिया के खिलाफ है सबसे ज़्यादा। तो अगर हम लोग उसके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, इंडिया के साथ तल्लुकात अच्छे कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल है वो 70% बजट जो है ना वो 20% पे एटलीस्ट आ सकता है। अगर हम 2015 की बात करें, 2015 से लेकर अब तक इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान नहीं आए, और पाकिस्तान में एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है मोदी की जब तक वहाँ गवर्नमेंट रहेगी तब तक जो है। तो जैसा कि हमने देखा कि लोगों को कितनी उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशन हैं वो बेटर होंगे और उसका फ़ायदा पाकिस्तान को हो सकता है। लोगों का कहना है, जो पाकिस्तान के लोग हैं वो कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि डॉक्टर ए जयशंकर जी यहाँ पर आ रहे हैं पाकिस्तान में। इससे हो सकता है कि जो पाकिस्तान का यूथ है उसको काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिले, जो वहाँ का यूथ है उनको अपनी कंट्री को छोड़कर बाहर ना जाना पड़े, वो उनके हालात हैं जो वो इकोनॉमिकली बेहतर हो सके। लेकिन डॉक्टर ए जयशंकर जी ने साफ साफ बोल दिया है कि वो सिर्फ SCO समिट को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, वो इसके अलावा किसी अन्य टॉपिक पर बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। भारत एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है और वो अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए जा रहे हैं सिर्फ। हो सकता है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो भारत के साथ अपने रिलेशन बेहतर करने की कोशिश करें, उनका वेलकम करें, उनसे बात करने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि जो दोनों कंट्रीज़ की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो सके, और इससे जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड भी पॉसिबल हो सकती है। तो इसका सीधा सीधा फ़ायदा पाकिस्तान को होने वाला है, क्योंकि उन्हें जो डायरेक्ट ट्रेड से चीज़ें सस्ती मिल सकती हैं इंडिया से, वो उन्हें इनडायरेक्ट ट्रेड जो USA से होता है उसमें बहुत महंगी मिलती है। तो सिर्फ ट्रेड से ही वो इकोनॉमिकली स्टैंड कर पाएंगे, नहीं तो और कोई सॉल्यूशन नहीं है उनके इकोनॉमिकली स्टैंड होने का। और जो अन्य टॉपिक पर भी बात करने से ए जयशंकर जी ने फ़िलहाल उन्होंने मना कर दिया है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो पाकिस्तान की आम जनता है वो भारत के इस दौरे से तो काफ़ी उम्मीद रखती है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।